दोस्तों आज के इस वीडियो में हम गूगल फॉर्म्स के थ्रू एक क्वेश्चनरी बनाएंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। इसका इस्तेमाल मेजरली जो कॉर्पोरेट जो ऑफिसेज होते हैं उनमें जो प्रोसेस नॉलेज टेस्ट होते हैं उनको बनाने के लिए करा जाता है, या फिर आजकल काफ़ी टीचर्स जो हैं वो अपने टेस्ट्स बनाने के लिए या फिर अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। यानी अब ये क्लासरूम्स में भी यूज़ होता है। बनाना बहुत ही आसान है, लिंक जो है वो टॉप पे दिया हुआ है। इट्स google.com/forms। एक तरीका तो ये है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसकी बजाय सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप अपनी गूगल ड्राइव में लॉगिन करें। तो मैं गूगल ड्राइव में लॉगिन करने जा रहा हूँ, drive.google.com। ये लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इसमें आपको अपनी गूगल आईडी से लॉगिन करना है। अगर नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट में जाके गूगल आईडी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये गूगल का टूल है तो ये सिर्फ गूगल आईडीज़ या गूगल रजिस्टर्ड आईडीज़ पे ही ये अवेलेबल है। तो मैं सबसे पहले अपनी आईडी से लॉगिन करूँगा। गूगल फॉर्म्स बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका रहेगा कि आप अपनी गूगल ड्राइव में सबसे पहले फ़ोल्डर बनाएं जिसमें हम जो डेटा है उसको कलेक्ट करेंगे। जैसे मैंने क्लास 1 के नाम से ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है अपनी ड्राइव में। इससे क्या होता है कि आपको अपनी ड्राइव में चीज़ें ढूंढनी नहीं पड़ती हैं, आप उसको ऑर्गेनाइज़ कर लेते हैं। इसमें एक शीट बनाएंगे। शीट बनाने के लिए आप न्यू पे क्लिक करेंगे, गूगल शीट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने गूगल शीट खुल जाएगी। गूगल शीट में आप क्वेश्चंस और आंसर्स को इस पैटर्न में पहले ही रेडी कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैथ की क्लास है, क्लास 1 के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो मैंने ऊपर दिए हुए हैं, उनके आंसर्स जो हैं वो नीचे दिए हुए हैं। जो राइट आंसर है उसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से आप जो है वो अपने आंसर्स को रेडी करें और उनको हाईलाइट कर लें। इससे क्या होगा, आपका टाइम काफ़ी जो है वो सेव हो जाता है। दूसरा टास्क हमारा रहेगा गूगल फॉर्म ओपन करना। इसके लिए हम उसी लोकेशन में यानी गूगल ड्राइव के उसी फोल्डर में उसी लोकेशन पे हम राइट क्लिक करेंगे या फिर उस स्पेसिफिक फ़ोल्डर को खोलने के बाद हम न्यू पे क्लिक करेंगे। इसमें गूगल फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे और सबसे पहला काम हम इसको नाम देंगे। तो ये हमारे क्लास 1 का मैथ टेस्ट है, या फिर आप इसको नाम दे सकते हैं मैथ टेस्ट। और यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे आपको नाम देना होगा इस फॉर्म का। ये वो नाम है जो आपके गूगल ड्राइव में रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्लास 1 मैथ टेस्ट। तो दोस्तों अभी इस गूगल फॉर्म को हम क्वेश्चंस में कन्वर्ट करेंगे, यानी क्वेश्चनरी में कन्वर्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स ऐड करने के लिए। तो उसके लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे टॉप राइट कॉर्नर पे सेटिंग्स पे क्लिक करना है। इसमें क्विज़ेस पे क्लिक करना है, मेक ए क्विज़, और इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन बेसिकली जो भी आंसर्स होंगे, अगर आप चाहते हैं कि बच्चों को आंसर्स उसी टाइम मिल जाएं तो आप इस ऑप्शन को प्रेस करें। अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों को आंसर्स भेजें तो आप लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे क्लिक करें। ज़्यादातर जो क्लासरूम के लिए गूगल फॉर्म यूज़ होता है उसमें सेकंड ऑप्शन का ही इस्तेमाल होता है। करेक्ट आंसर अगर आप चाहते हैं बच्चों को भेजना तो इट्स ओके, अगर नहीं चाहते हैं तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। इससे बच्चों को करेक्ट आंसर्स जो हैं वो नहीं दिखेंगे। मिस्ड क्वेश्चंस उनको दिखते रहेंगे, जो भी क्वेश्चन मिस होगा। पॉइंट वैल्यूज़ ये भी हम इसको हटा देंगे। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसको ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो मैंने जो ऑफिस में देखा है ज़्यादातर ऑप्शन जो है वो ऑन रहती हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ऑन होती है क्योंकि एम्प्लॉई के पास उसी टाइम स्कोर्स जो है वो चले जाते हैं। इसको सेव करेंगे। ईमेल एड्रेस, ये ईमेल एड्रेस जो है ये जो स्टूडेंट्स होंगे उनका ईमेल एड्रेस होगा, यानी वो अपना ईमेल एड्रेस इसमें ऐड करेंगे और जो क्वेश्चन
जो क्वेश्चनरी है उसको सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ऐड करेंगे। नेक्स्ट टास्क है, अब हम क्वेश्चंस क्रिएट करने शुरू करेंगे। तो जैसा कि आपको बताया था इनिशियली कि आप एक गूगल शीट में क्वेश्चंस जो हैं वो पहले से ही रेडी रखें और उनके आंसर्स जो हैं वो इस फॉर्मेट में ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि आपको सिर्फ क्वेश्चन को कॉपी करना है, गूगल फॉर्म में जाके इसको ऐड कर देना है। ये आपका क्वेश्चन है और इसके आंसर्स को भी आप सिंपली कॉपी कर सकते हैं अगर आपने इस फॉर्मेट में पहले से ही आंसर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। यहाँ जाके मैं इनको सिंपली ऐड कर दूंगा। अब इसमें स्कोर ऐड करने के लिए एक आंसर की ऐड करनी होती है। उसके लिए हम आंसर की पे क्लिक करेंगे और जो भी करेक्ट आंसर है उसको सिलेक्ट करके उसको 1 पॉइंट ऐड कर देंगे। अगर आपको 1 पॉइंट देना है तो 1 पॉइंट, अगर 2 पॉइंट का क्वेश्चन है तो 2, अगर 4 का है तो 4, डिपेंड्स। जैसे मैं इसके लिए 2 नंबर दूँगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे और दूसरा सवाल। दोस्तों इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ऑप्शन है यहाँ से आंसर, जो ये स्पेसिफिक सेक्शन है, इसको आपको मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करना है, तभी आपके पास ये ऑप्शन जो है वो अवेलेबल हो पाएंगे। ऑलराइट दोस्तों, हमने ये फॉर्म में जो क्वेश्चंस हैं और उनके जो आंसर्स हैं वो सेट कर दिए हैं। ओके दोस्तों, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो रेडी हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो हमने इनको अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं। जैसे इस सवाल के 2 पॉइंट्स, सब सवालों के 2 पॉइंट्स हैं, बस जो लास्ट क्वेश्चन है उसको मैंने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। टोटल 10 पॉइंट्स का पेपर है, टॉप राइट कॉर्नर पे आप देख सकते हैं। तो अब दोस्तों क्वेश्चन पेपर जो है वो रेडी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जब बच्चे जो भी स्टूडेंट इसको अटेम्प्ट करे उसके जो आंसर्स हैं वो मेरे पास एक स्पेसिफिक शीट में जाके सेव हो जाएं। उसके लिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप गूगल ड्राइव में से वो स्पेसिफिक फ़ाइल जो है वो लिंक कर दें। कैसे लिंक करेंगे? प्रोसेस बहुत सिंपल है। हमने एक गूगल शीट पे पहले से ही जो आंसर्स हैं वो लिखे हुए हैं यहाँ पे। तो अब मैं इसी फाइल को अपने गूगल फॉर्म के साथ लिंक करूँगा। उसके लिए रिस्पॉन्सेस पे जाएंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट एग्जिस्टिंग शीट पे क्लिक करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और अब हम वो फाइल सेलेक्ट करेंगे। वो आपके साथ शेयर भी की हुई हो सकती है, यानी अगर किसी और ने बनाई है आपके साथ शेयर करिए तब भी चलेगा, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल में ही, अगर आपकी ड्राइव में है तो आप उसको सिंपली सेलेक्ट करें और लिंक कर दें। इसके बाद आपकी उस फाइल के अंदर एक फॉर्म्स के नाम से नया लिंक जो है वो ऐड हो जाएगा, नया टैब ऐड हो जाएगा और ऊपर ये सारे सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम ट्राई करके देखते हैं। एक बार एक सवाल जो है वो अटेम्प्ट करके देखेंगे अभी हम। उसके लिए आपको इस आई बटन पे क्लिक करना है और आपके पास इसका लिंक आ जाएगा। ये लिंक आप शेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। तो दोस्तों इस स्पेसिफिक लिंक को आपको बच्चों के साथ शेयर करना है। और अब मैं यहाँ पे ये टेस्ट जो है वो एक बार भर के देखूंगा। जैसे मैं अपना ईमेल एड्रेस डालूंगा, द करियर योगी, इसमें मैं आंसर सेलेक्ट करूंगा। ये हम गलत सेलेक्ट करेंगे, ये सही कर लेंगे, ये भी सही और ये भी सही। मैं इसको सबमिट करूंगा। सबमिट कर दिया। देखिए सबमिट अनदर रिस्पॉन्स की ऑप्शन आ रही है। इसको रोकने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होगा कि अगर हम सेटिंग्स में जाके सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स कर देंगे। इसके बाद कोई स्टूडेंट मल्टीपल टाइम एक ही पेपर को अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा।
सेव कर देंगे। अब अगर मैं दोबारा इसको अटेम्प्ट करूंगा तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखिए दोस्तों, ये मुझे दोबारा सबमिट नहीं करने दे रहा है क्योंकि रिस्पॉन्स ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से ऐड नहीं कर सकता। अब मेरे 2 रिस्पॉन्सेज जो हैं वो यहाँ पे आपको दिखने लगेंगे और ये रहे मेरे स्कोर। और अब मैं इसको पब्लिश कर सकता हूँ बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को, और यहाँ पे मुझे वो ईमेल एड्रेस दिखेगा जो के रजिस्टर हुआ था। इससे मुझे बच्चों को ट्रैक करना आसान रहेगा। तो कि दोस्तों, आपने देखा कि गूगल फॉर्म के थ्रू जो टेस्ट पेपर है वो बनाने कितने आसान हैं। इसके अलावा अगर आपको गूगल शीट्स के बारे में और जानना है, कैसे आप डेटा जो है वो उसके साथ खेल सकते हैं गूगल शीट्स में, या फिर गूगल फॉर्म के अगर बेसिक्स के बारे में आपको जानना है, तो आप हमारी दूसरी वीडियोस जो हैं वो भी देख सकते हैं। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया गया है। थैंक यू दोस्तों।